कोई बात नहीं, बता देंगे। चलो भाई, हेडिंग लगाओ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, किसे हम मेटल कहेंगे, ठीक है। मेटल, मेटल किसे कहते हैं, जिसमें चमक होगी, ठीक है, जो लस्ट्रस हो, जो डक्टाइल हो, जो मैलिएबल हो, जो सोनरस हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज करे कि गेन करे, ये आप बताओ, ठीक है। अब हम एक बार मेटल के सारे फीचर्स लिखेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या है, जितनी भी मेटल्स हैं वो चमकती हैं। हाँ, जितनी भी मेटल्स हैं वो चमकती हैं, लस्ट्रस होती हैं। पहला फीचर क्या है, ये क्या होती हैं, लस्ट्रस। मैलिएबल, मैलिएबल, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, इनके अंदर क्या होगी, शाइन होगी। मैलिएबल का मतलब क्या है, इनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉयल देखा है, जिसमें आप चपाती रैप करते हैं, है ना, तो वो पतली पतली जो शीट्स बना सकते हैं, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनकी हम थिन वायर्स बना सकते हैं, इनकी तारें बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, वायर्स, थिन वायर्स, बहुत पतली पतली इनकी हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या है, सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, रिंगिंग साउंड देना, आवाज देना, ठीक है। क्या देना, रिंगिंग साउंड। जितनी भी मेटल्स हैं, जैसे आप क्या करते हैं, जो भी बर्तन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, अगर वो नीचे गिरेगा तो आवाज आएगी। जितने भी बेल बनाए जाते हैं, जैसे अपने घरों में डोर बेल है या मंदिर के अंदर बेल है, वो सारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के। किसके बने होते हैं, मेटल्स के। तो मेटल्स में क्या आती है, रिंगिंग साउंड आती है। उनका ये फीचर है कि वो क्या होती हैं, सोनरस होती हैं। नेक्स्ट करो, लूज इलेक्ट्रॉन्स। लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या है, फीचर्स हैं। भी शाइनिंग सरफेस होगी, उसके बाद में मैलिएबल का मतलब, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है। भी वो उसका मतलब है भी थिन शीट्स बना सकते हैं कि थिन वायर्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब क्या है, थिन वायर्स बना सकते हैं। सोनोरस का मतलब है उनमें से आवाज आती है, रिंगिंग साउंड होती है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब आयंस क्या होते हैं ये बताती हूँ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। आयन का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज हो। आयन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज हो। जैसे देखो एग्जांपल हम लेंगे, एग्जाम्पल लिख लो मेटल्स के, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल्स हैं,
ये सब क्या है? मेटल्स। प्लेटिनम है, निकल है, क्रोमियम है, ये सब क्या है? मेटल्स है। प्लेटिनम, निकल, क्रोमियम, हाँ मरकरी भी एक मेटल है। ये क्या है? एक लिक्विड मेटल है। ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है कि मरकरी है, ये एक लिक्विड मेटल है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। और ये क्या है? एक लिक्विड मेटल है। बाकी सारी क्या है? सॉलिड है। बाकी सारी मेटल्स हैं। क्रोमियम देखो, ये किसका सिंबल है? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, क्रोमियम और क्या है? मरकरी। ये सारी क्या है? मेटल्स हैं। अब देखो हम कैसे बताएंगे कि ये आयंस को लूज करके क्या बनाती है? पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बनाती है? पॉजिटिव आयन। अपन सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब क्या है? KLm में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे 281। अब इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर m शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा, ताकि ये क्या है? स्टेबल हो सके। ये क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब लूज करेगा तो Na+, ठीक है। तो ये क्या है? आयन है। आयन किसे बोलेंगे? जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। जब भी कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आयंस बनाती है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कि आयन है। अब देखो यहाँ पे ये जो सोडियम लिखा हुआ है, अगर सीधा सोडियम लिखा है तो इसे हम बोलेंगे सोडियम। इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम। और Na+ है तो इसे क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। ये क्या हुआ? सोडियम आयन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का अपन ने कर लिया, KLm के अंदर भरा। अब आपको ये पता है कि 2 और 8, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। L के अंदर कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 8 आने चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको लेना बहुत ज़्यादा क्या है? मुश्किल है, क्योंकि इसकी बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यानी कि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब ये क्या बन गए? आयंस बन गए। आयंस का मतलब उनके ऊपर अगर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? वो क्या है? आयन है। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। अब हाँ, इसमें लूज वाली आएंगी। अब नॉन मेटल्स के फीचर लिख लो। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या लिखोगे? डू नॉट हैविंग लस्टर, कुछ भी नहीं है, ना ही डू नॉट हैव लस्टर, ना तो इनके अंदर लस्टर होगी, ना ही ये क्या है? मेलिएबल होंगे, ना ही क्या है? डक्टाइल होंगे, ना ही सोनरस होंगे। मतलब ना इनमें चमक होती है, ना इनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, ना इनकी थिन वायर्स बना सकते हैं, ना इनमें से रिंगिंग साउंड आती है। और लास्ट आप क्या लिखोगे? gain electrons, gain electrons to form negative ions। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ना तो उनमें चमक होती है, ना हम उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, ना हम उनकी थिन वायर्स बना सकते हैं, ना इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। जो मेटल्स है ना, उनमें से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होती है। ठीक है। और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाएंगे? नेगेटिव आयंस बनाएंगे। इसके एग्जांपल लिख लो। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन,
ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। अब जैसे आप क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। KLM में भरेंगे 287। अब इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? 288 हो जाएगा ना, है ना? तो ये क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास, तो Cl क्या बन जाएगा? माइनस। अब ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन। क्या बन गया? क्लोरीन आयन। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव आयंस। सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर और क्या है? फॉस्फोरस। ठीक है भाई, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के फीचर्स होंगे। तो लिखो एलिमेंट्स विच शो, एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटेलॉइड्स। ठीक है, जिसमें क्या है? मेटल और नॉन मेटल दोनों के फीचर हो, उसे आप क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। उपधातु या कुछ भी। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के फीचर्स हो, उन्हें क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। एग्जांपल लिखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? टेलुरियम। एंटीमनी, टेलुरियम, सबके नाम लिख रही हूं मैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? टेलुरियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इनमें से कौन मेटेलॉइड है। ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के फीचर हो, उसे आप क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। जैसे ना आप सिलिकॉन से समझ सकते हो, सिलिकॉन है वो किसके अंदर लगा होता है भाई? सोलर प्लेट्स होती है ना, सोलर प्लेट्स, उनके अंदर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन कहाँ पे होता है? सोलर प्लेट्स के अंदर। तो ये क्या है? अगर भाई सनलाइट होएगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। और अगर सनलाइट नहीं है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से मेटेलॉइड उन्हें कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप हेडिंग लगाओ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भाई एक एक जो पॉइंट हम लिखेंगे वो एक एक क्वेश्चन होएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक क्या है? क्वेश्चन की तरह काम करेगा। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन की तरह होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर ये क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं, यानी ये ऐसी मेटल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पतली थिन शीट्स हम बना सकते हैं। किस किस की, गोल्ड एंड सिल्वर की। ठीक है, गोल्ड के लिए आप ये लिखोगे, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिनकी आप वायर्स बना सकते हैं। गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, और 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी लंबी, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो गोल्ड कितना ज़्यादा डक्टाइल है, इसकी कितनी पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं कि हम क्या कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर प्रिपेयर की जा सकती है। तो ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कली मेटल्स के एग्जांपल। एल्कली का मतलब क्या है, जो बेसिक बेस बनाए, जो क्या बनाए, बेस बनाए, क्षार बनाए, है ना, उन्हें आपा क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स हैं, उनके एग्जांपल देने हैं। तो एग्जांपल कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। 5 स्टार लगा के लिख लो, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये तीनों क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स का मतलब क्या होता है कि ये मेटल्स, इन मेटल्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलते हैं, बेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बेस। ठीक है, जैसे सोडियम का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो NaOH बनता है। क्या बनता है, बेस बनता है। ये कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हमें बेस मिल रहे हैं किसी मेटल की, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे अगर हमें बेस मिल रहे हैं, तो हम उन मेटल्स को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। तो एल्कली मेटल कितनी है, 3 है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम किससे कट कर सकते हैं, कट फ्रॉम नाइफ। नाइफ से हम इजीली इनको क्या है, कट कर सकते हैं। ये ऐसी मेटल्स है। वैसे मेटल्स को हम कट नहीं कर सकते, लेकिन ये मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं इस टॉपिक पे, कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एल्कली मेटल्स के एग्जांपल दो, या इनमें से कौन सी एल्कली मेटल है। ठीक है, आपको 3-3 के पेयर्स भी बना के दे सकते हैं 4 ऑप्शंस के अंदर। तो जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम होगा वो क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। जैसे आप आयरन की बात करें या सिल्वर की बात करें तो उनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। ठीक है, इन मेटल्स को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इनकी क्या है, लो डेंसिटी होती है, यानी ये लो डेंसिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तभी तो सॉफ्ट होंगे। ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब थोड़ी सी हीट देते ही ये पिघल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लिखिए, जैसे लिथियम,
सोडियम पोटाशियम, सिंबल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, सिंबल्स भी दे सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, टू मेटल्स है गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको अगर हम अपनी हथेली पे रखें तो भी ये पिघल जाती हैं। मतलब इतना ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अपनी बॉडी की हीट अगर इनको मिल गई तो भी ये मेटल्स हैं, ये क्या है, पिघल जाती हैं। तो गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना ज़्यादा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इनको अगर हम these metals will melt, these metals will melt if keep on your palm, ठीक है। अगर आप अपनी हथेली पर इनको रखोगे तो ये मेटल्स हैं, ये क्या है, पिघल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट लिखो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, कॉपर, और थर्ड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे कॉपर है और थर्ड नंबर पे क्या है, एल्यूमिनियम। इसीलिए जो वायर्स हैं, जो तारे हैं, ये हीट का भी, हीट के लिए भी है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के लिए भी है और ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है। सिल्वर है वो पहले नंबर पे है, कॉपर है वो दूसरे नंबर पे है और एल्यूमिनियम है वो क्या है, तीसरे नंबर पे है। अब सिल्वर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए मोस्टली वायर्स वगैरह किसकी बनी होती है भाई, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। तो हम कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वायर्स वगैरह के अंदर। कॉस्टली पड़ता है ना, इसलिए कम यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी, लेड क्या होता है, शीशा, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायर्स के ऊपर ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है, ये किसकी बनी होती है, पीवीसी, किसकी बनी होती है, पीवीसी। तो लिखो, पीवीसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कवरिंग ऑफ वायर विद प्लास्टिक, कवरिंग ऑफ वायर विद प्लास्टिक, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, पीवीसी है, इसका यूज किस में किया जाता है, प्लास्टिक की कवरिंग प्रिपेयर करने में किया जाता है। ये हमें किससे बचाता है, शॉक से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है करंट से। नेक्स्ट लिखिए, टंगस्टन। टंगस्टन, ये सारे जितने भी अपन ने आज पॉइंट किए हैं ना, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्या है, एक क्वेश्चन है। टंगस्टन का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। टंगस्टन मेटल है,
हाई रेजिस्टेंस, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? पुराने टाइम के अंदर अपने जो येलो वाले बल्ब होते थे उनके अंदर फिलामेंट होता है। आप इस तरीके से अगर बल्ब बनाएं, ठीक है, तो इसके अंदर है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक फिलामेंट सा लगा होता था। ये फिलामेंट है, ये किसका होता है? टंगस्टन का। अगर ये फिलामेंट टूट जाता है ना तो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन मेटल का बना होता है क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी मेटल है जिसका सबसे हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना वो उतना ही ज़्यादा गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उतनी ज़्यादा लाइट देगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ज़्यादा लाइट आने पर भी ये जल्दी से पिघलेगा नहीं, ठीक है, जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसका हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका यूज़ क्या है? बल्ब के अंदर फिलामेंट में किया जाता है, ठीक है। किस में करते हैं? फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक एक क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स एक एक क्या है, क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, ये मेटल्स का हो गया। नॉन मेटल्स के कुछ एक पॉइंट लिख लो। किसके लिख लो? नॉन मेटल्स के, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखो, बस भाई। नॉन मेटल्स का नोट करो। नॉन मेटल्स, जिस तरीके से ये मेटल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वैसे ही नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ऑक्सीजन का यूज किसमें किया जाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसका यूज हम किसमें करते हैं? ब्रीथिंग के प्रोसेस में। किसमें करेंगे? वो मेटल्स के थे, अब नॉन मेटल्स के हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन है ब्रीथिंग के लिए। ऑक्सीजन क्या है? इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज लिखो। नाइट्रोजन का यूज, नाइट्रोजन का यूज है वो फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया में, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ किस किस में? अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स। अमोनिया को अमोनिया ही कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक अम्ल कह देंगे, फर्टिलाइजर्स को क्या कहेंगे? खाद। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? 2,4,6
ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसे TNT भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज है वो बॉम्ब बनाने में किया जाता है, ठीक है। TNT, कोई भी विस्फोटक, कोई भी चीज बनानी है ना, एक्सप्लोजिव, कोई भी विस्फोट वाली कोई भी चीज है, जैसे पटाखे वगैरह या कुछ भी बॉम्ब है ना, उन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT, इसका नाम क्या है? TNT। इसके बाद लिखो सल्फर। सल्फर, सल्फर किस किस में प्रेजेंट होता है? लिखो प्रोटीन, अनियन, गार्लिक। प्रोटीन, अनियन, गार्लिक। प्रोटीन की कोई भी चीजें हैं, प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा क्या है? गन पाउडर में भी सल्फर होता है, ठीक है। तो ये सारे इतने की है नॉन मेटल के, बस नॉन मेटल्स के इतने ही हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स के बहुत सारे हैं, तो मेटल्स के ऊपर अपने क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, नॉन मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं। इसके अलावा देखो नॉन मेटल्स में आप लोगों को ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो क्या है? चमकती है। वैसे तो अपन ने क्या बोला है कि नॉन मेटल्स चमकती नहीं है ना, नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होती है। नॉन मेटल विद लस्टर, नॉन मेटल कौन सी है जिसमें लस्टर होती है? तो लिखो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है, और ये सॉलिड भी होती है, लस्ट्रस भी होती है और सॉलिड भी होती है। और आयोडीन को किस में डाला जाता है? नमक में डाला जाता है। कौन सी डिजीज के इलाज में? गॉइटर, ठीक है। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है? तो लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल। एक्चुअली ये किसका फॉर्म है अभी? ये एलोट्रॉफ है कार्बन का। ये क्या है? एलोट्रॉफ है कार्बन का। कार्बन के हमने 3 एलोट्रॉफ पढ़े हैं ना, कौन कौन से पढ़े हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ठीक है। इसमें से क्या कहते हैं? जो ग्रेफाइट है ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? ग्रेफाइट, ठीक है। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है? लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। और लिक्विड मेटल कौन सी थी? मरकरी, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सी थी? ब्रोमीन। और लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है? मरकरी। लिक्विड मेटल यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, ठीक है। लिक्विड मेटल, ओके। इतना काम आप लोगों को कल लर्न करके आना है, डन, ठीक है।